गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल जॉब एट होम. कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, है ना? सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी all discuss about our environment, our ecosystem, types of ecosystem, and the components of ecosystem, which are biotic and abiotic component. What are abiotic components? We also discussed types of biotic components, ठीक है ना? And in today's video, in today's topic, we have to discuss in detail about the classification of biotic components. Okay, my dear students, hope so you all got my videos. आप सबको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है? और इतना आप लोगों को अब तक मेरी लास्ट 2-3 वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हमें इन चैप्टर्स में, इन ब्लैक बोर्ड में, सॉरी, इन चैप्टर्स में या इन टॉपिक्स में ब्लैक बोर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? सो और हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका मैंने अब तक क्या करा दिया है, एसिड बेस करा दिया है. आप लोगों में से मुझे किसी ने एसिड बेस के नोट्स नहीं दिखाए हैं. आप मुझे एसिड बेस के नोट्स दिखाइए कंप्लीट करके. और जो आपकी टेक्स्ट बुक में, सॉरी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर गिवन है, वो क्वेश्चन आंसर आपको सेल्फ करने हैं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है? तो अब ऐसा सब कुछ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, पका पकाया मिल जाए. कुछ तो आप लोगों को खुद भी मेहनत करनी होगी. सो डू क्वेश्चन आंसर्स योर सेल्फ एंड आई विल चेक दैम पॉजिटिवली. और इन द सेम सेंस आपको चैप्टर कभी करना है. जितने भी बीच में एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं या एनसीईआरटी से आ रहे हैं, वो ही आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपको एनसीईआरटी नहीं करा रही हूँ, बट दैट्स नॉट मीन कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं. एनसीईआरटी मस्ट है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? सो नाउ वी लेट बैक टू अवर टॉपिक्स, दैट इज़ हार्बीवोर्स. क्या होते हैं हार्बीवोर्स? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा. देखो, सिंपल याद करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको. देखो क्या होगा. हार्बीवोर्स स्टार्ट फ्रॉम एच, ठीक है? और हरी घास. हरी घास को अगर हम हमारी इंग्लिश वाली लैंग्वेज, दैट इज़ मैसेज लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे लिखते हैं ना हम, HARIGI, हरी, ठीक है? घास को कैसे लिखेंगे? GHASS, ऐसे ही लिखेंगे ना. तो H फॉर हार्बीवोर्स, H फॉर हरी, मतलब ग्रीन, ठीक है? जो हरी घास खाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ हरी घास खाते हैं और हरी घास पे ही डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ग्रास पे डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स कहते हैं. ओके. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, एंड जो एनिमल सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम हार्बीवोर्स कहते हैं. जैसे कि काओ, बफेलो, गोट, शिप, ये सब हमारे इसमें आते हैं. काओ भी एक हार्बीवोर है जो प्लांट खाती है, प्लांट के प्रोडक्ट खाती है, मतलब चारा खाती है, ठीक है? और इनको ही हम और क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इनको ही? और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, ठीक है? ये वो प्लांट्स होते हैं या ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रजाति है जो हरे घास को या जो प्रोड्यूसर्स को खा सकती है. प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो हैं, वही हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. प्राइमरी मतलब सबसे पहले, एट द फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना? 1 डिग्री, जो बिल्कुल टॉप पे हैं. और कंज्यूमर्स मैं आपको कल की वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, जो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं. तो प्राइमरी मतलब सबसे पहले, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला. जो प्रोड्यूसर को सबसे पहले कंज्यूम करेंगे वो कहलाएंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर. तो अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाई हार्बीवोर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्योंकि अब हार्बीवोर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम द प्रोड्यूसर्स एट वेरी फर्स्ट. तो सबसे पहले हमारे हार्बीवोर्स को कंज्यूम करता है, वही हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. ओके. नाउ लेट्स डिस्कस द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या होते हैं, ठीक है? कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं या दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं. दोज वो ईट, ठीक है ना? द कार्निवोर्स ईट द मीट और फ्लैश. जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या उनकी फ्लैश को, उनका वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, उसे ही हम कार्निवोर्स कहते हैं. जैसे कि आपका लायन हुआ, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजार्ड, वॉल्फ, स्नेक एंड हॉक, ये सब आपके क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं. क्यों होते हैं कार्निवोर्स ये? क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या खाते हैं? मीट या फ्लैश खाते हैं. ओके.
एंड द पॉइंट इज दैट कि नॉन वेज होते हैं, जो कम्प्लीटली नॉन वेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने वहाँ पे क्या देखा था, प्राइमरी कंज्यूमर। जो हमारे क्या हैं, हमारे कार्निवोर्स हैं, अभी हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और ये हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब हमें पता है। अब व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सेकेंडरी क्या है, जो दूसरे नंबर पर है। टर्शियरी क्या है, जो तीसरे नंबर पर है। तो जो दूसरे नंबर पे किसको ईट कर रहा है, किसको कर रहा है, लेट थिंक अबाउट दैट, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है ना, जो दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो तीसरे नंबर पे कर रहा है वो टर्शियरी। तो दूसरे नंबर पे छोटे आएंगे, तीसरे नंबर पे बड़े आएंगे। ठीक है ना, द स्मॉल कार्निवोर्स विच फीड ऑन हार्बीवोर्स, वो छोटे छोटे कार्निवोर्स जो हार्बीवोर्स को खाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे कि मेंढक, छिपकली, ठीक है ना, फॉक्स, बर्ड कैसे हुई, जो बर्ड क्या करती है, वो बर्ड जो फसल में, खेतों में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चलते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलते हैं, जो उन्हें खा के अपना पेट भरती है, वो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आती है या फिर इसमें कार्निवोर्स में आती है। एंड व्हाट अबाउट द टर्शियरी? टर्शियरी कंज्यूमर्स देख लेते हैं हम। टर्शियरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे, लार्ज कार्निवोर्स। वो कार्निवोर्स जो अपने छोटे कार्निवोर्स को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे कि जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लायन अपने से छोटे को खाता है, टाइगर अपने से छोटे किसी ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, तो ये हमारे किस में आते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू गेट माई पॉइंट? ओके, ठीक है, चलो सॉरी, आगे देखते हैं हम। आगे आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स देखो, ओमनिवोर्स को मैं सिंपली याद करने का तरीका बताती हूँ। वैसे मुझे पता है आप कहोगे मैम ये क्या पढ़ाने बैठ जाते हो, लेकिन कुछ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सेकंड क्लास की चीज़ें भी नहीं पता, जिन्हें कन्फ्यूजन है। ठीक है, देखो ओमनिवोर्स को याद करने का मैं सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको। ओमनिवोर्स में याद रखना बोथ। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, बोथ। बोथ मतलब दोनों। तो जो दोनों ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मतलब जो हमारे हरी घास भी खाते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। मैंने क्या बोला, जो दोनों को खाते हैं। दोनों को खाने का मतलब क्या है हमारा, ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और साथ में किसे खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स। दोनों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोथ। तो बोथ में क्या आता है हमारा, ओ आता है ना, बोथ में क्या आता है, ओ आता है। बोथ में क्या आता है, ओ। और ओमनिवोर्स भी की स्टार्टिंग भी किससे होती है, ओ से होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो याद रखना ओमनिवोर्स मतलब बोथ, जो दो को खाते हैं। और दो हमारी लिविंग फॉर्म कौन कौन सी हैं, द ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स और कौन सी बताए मैंने आपको अभी। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओमनिवोर्स। कौन होते हैं ओमनिवोर्स, जो ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का मीट, उनकी फ्लैश भी खाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्या खाता है, ग्रीन ग्रास भी खाता है आपका। ठीक है, जैसे कि आपकी पालक हो गया, गोभी हो गई, ये सब घास में आ जाता है ना, लौकी, ये सब हमारी हरी ग्रीन ग्रास में आता है, वो ये सब भी खाता है, मीट भी खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का। तो ह्यूमन क्या हो गए, ओमनिवोर्स हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल देख सकते हैं, मैन, डॉग, स्पैरो एक्सेट्रा। ठीक है, वी विल नाउ डिस्क्राइब। अब हमें अनदर टाइप के प्रोड्यूसर्स देखो, ये तो था एक्वाटिक, सॉरी टेरेस्ट्रियल लाइफ्स के बारे में, जो धरती पर रहने वाले जीव हैं या जो प्रजातियां हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एक्वाटिक फॉर्म्स। पानी में रहने वालों में भी हमारे होते हैं वहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे, हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज तो नहीं होते वहाँ पे। प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं, इन द एक्वाटिक फॉर्म प्रोड्यूसर्स आर नोन एज प्लैंकेटॉन्स। ठीक है ना, प्लैंकेटॉन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन। प्लैंकेटॉन्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी की सतह पर रहते रहते हैं, पानी में, जैसे लेक हुआ आपका, पॉन्ड, रिवर, ओशियन में, और अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो, फाइटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना फाइटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। यहाँ पे फाइटो लिखा है ना, तो फाइटो इज इक्वल टू लाइट। तो जो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो क्या हो गए, फाइटोप्लैंकेटॉन्स हो गए। और जू में हम क्या देखने जाते हैं, जब जू में जाते हैं एनिमल्स, तो यहाँ पे मतलब हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइटो मतलब लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। एंड व्हाट अबाउट जू प्लैंकेटॉन्स, देखो याद करने का तरीका क्या है, जू का मतलब होता है
एनिमल, जानवर, जू में जानवर ही तो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो जू प्लैंकेटोन्स है वो क्या है, एनिमल्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, जो किसको कंज्यूम करेंगे, फाइटोप्लैंकेटोन्स को करेंगे। द माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट फ्रीली फ्लोट, देखो जो माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, जो पानी की सतह पर नॉर्मली तैरते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकेटोन्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, एल्गी होता है। आवाज़ आती है। व्हाट अबाउट जू प्लैंकेटोन्स, द माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, लेट फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। दीज आर प्लांट्स एंड दीज आर animals. Animals are known as zooplanktons and plants are known as phytoplanktons. Both found on the surface of water. दोनों ही पानी की सतह पर पाए जाते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट एक अपना खाना खुद बनाता है और एक दूसरों पे डिपेंड रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू गेट माई पॉइंट हियर। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिकम्पोजर्स। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? ओके, डिकम्पोजर्स, हैव यू रीड अबाउट डिकम्पोजर्स, हियर अबाउट डिकम्पोजर्स? मैं फर्स्ट वीडियो से, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो से मैं कंटिन्यू डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज, डिग्रेड, इन सब के बारे में बोलती आ रही हूँ। तब तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा, पता लग ही गया होगा, तभी तो किसी बच्चे ने मुझसे नहीं पूछा कि मैम डिकम्पोजर्स बता दो क्या होते हैं, ठीक है। देखो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब है किसी भी चीज़ को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो सड़ा दे, गला दे, उसके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दे, उसे बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में जो तोड़ दे, वो क्या होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। द नॉन ग्रीन, ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन, कभी भी ग्रीन नहीं होते, ठीक है, क्या नहीं होते हैं, ग्रीन नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, फंगी होता है, सैप्रोट्रॉप्स होता है, ये सब किस में आते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स में आते हैं, जितने बैक्टीरिया, फंगाई। इसका मेन काम क्या है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू सिंपलर वंस, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसे सिंपलर वन में तोड़ देता है। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स में जो तोड़ दे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। देखो आप देखते होंगे, सपोज कोई एक ट्री है, उससे कोई फल या सब्जी टूट के गिर गया, ठीक है, कुछ टाइम वो वहीं पड़ा रहेगा, कुछ दिनों तक वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, ये होगा ना, कुछ दिन तक आप देखोगे वो धीरे धीरे सड़ने लगा है, गलने लगा है, कुछ दिनों में आप क्या देखोगे, वो तो वहाँ से गायब ही हो गया है। क्या कोई उठा के भाग गया उसको? नहीं, होता क्या है, डिकम्पोजर्स खा लेते हैं उसको। रोज़ थोड़ा थोड़ा डिकम्पोजर्स खाएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो चेंज हो जाएगा, वो रोटन हो जाएगा, सड़ जाएगा, डिकम्पोज, डिग्रेड हो जाएगा। अब जब उसको, देखो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपके घर में कोई चीज़ है, आप रोज़ उसको थोड़ा 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 करके खाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगी ना एक दिन। तो सेम एज फ्रॉम विद रोटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब डिकम्पोजर्स डेली उसको थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो एक टाइम पे क्या होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आपको दिखनी बंद हो जाती है। सपोज़ कोई ऑर्गेनिक, एक छोटी सी बर्ड ले लो, सपोज़ आपके नेबर में छोटी सी बर्ड मर गई, वो कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ी हुई है आपके घर के साइड में, कुछ दिन तक वो पड़ी रहेगी, आप देखोगे उस पर छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, चींटियाँ आ रही हैं, मकोड़े आ रहे हैं, ठीक है, वो गल गई, डिकम्पोज हो गई, डिग्रेड हो गई टाइम के साथ साथ, और कुछ दिन में क्या हुआ, वो दिखनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी, वो मिक्स हो जाएगी। मिट्टी में मिक्स होने का मतलब क्या है, जो उसकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, वो बिल्कुल माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और जो सॉइल में मिक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मटीरियल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। तो ये काम डिकम्पोजर्स का होता है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, पहले किसी चीज़ को सड़ाना शुरू करेंगे, फिर उसे गलाना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। ये काम किसका होता है, हमारा डिकम्पोजर्स का होता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स को हम और क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स को हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन है, ठीक है, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, और जितनी भी कार्बन के होंगे वो सब कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है, एक आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, सपोज कोई डॉग ले लो, कोई कैट ले लो, या कोई बर्ड या कोई हॉर्स आपके नेबर में मर गया और वो ऐसे ही पड़ा है सालों साल तक,
तो क्या होगा, बीमारियाँ हो जाएंगी, उसमें मच्छर आएंगे, ठीक है, मॉस्किटोज आएंगे, और भी ऑर्गेनिज्म आके इसको फीड करेंगे, इसको खाएंगे, क्या होगा, वहाँ पे बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी कि एक बीमार, एक मरा हुआ, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, यही होगा। तो डिकम्पोजर्स का काम क्या है, डिकम्पोजर्स आर इको फ्रेंडली, ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं बिल्कुल। अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो कोई भी चीज़ डिकम्पोज ना हो पाए, जो चीज़ आज जैसी जहाँ पड़ी है वो चीज़ हमेशा वैसी ही पड़ी रहेगी। जैसे भी पॉलीथीन प्लास्टिक होती है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, सेम ऐसे ही फिर किसी लिविंग बॉडी को भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई रोटन फ्रूट हुआ, रोटन वेजिटेबल हुआ, रोटन हमारी रोटी हुई, पिकल हुआ, कुछ भी हुआ, जो चीज़ जैसे है वो सालों साल ऐसे ही पड़ी रहेगी। ह्यूमन बॉडी अगर डेड जाती है तो क्या कर देते हैं, उसको ब्यूरिड अंडर द अर्थ, ठीक है, मिट्टी के नीचे उसको दबा देते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उसको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वहाँ से खोद के देखेंगे, तो क्या पाएंगे, क्या कुछ पाएंगे, सिर्फ हड्डियाँ, सिर्फ बोन्स होंगी ना वहाँ पे, उसकी जो बॉडी होगी वो पूरी डिकम्पोज हो चुकी होगी, डिग्रेड हो चुकी होगी, यही होगा। बट लेट थिंक इफ़ देयर इज़ नो एनी डिकम्पोजर, अगर तो कोई डिकम्पोजर है ही नहीं, तो वो बॉडी तो हज़ारों साल तक ऐसे ही पड़ी रहेगी और बीमारियाँ फैलाएगी। पता नहीं कितनी ही बॉडीज ऐसे हो जाएंगी, फिर एक नहीं, यहाँ तो लाइनें लग जाएगी डेड बॉडीज़ की, कोई डिकम्पोज तो हो नहीं रही है, वहीं के वहीं उसको बार बार क्या किए जा रहे हैं, और बॉडीज़ को वहाँ पे दफनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो तो गायब हो जाती है फिर टाइम के साथ साथ। तो ये किसकी वजह से होता है, डिकम्पोजर्स की वजह से होता है। अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो जो चीज़ जहाँ सड़ी हुई पड़ी हुई है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है, जो मरी हुई चीज़ें हैं उन्हें हमारे इन्वायरमेंट से हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, साइक्लिक मटेरियल, साइक्लिक न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो जो न्यूट्रिएंट की साइकिल होगी वो रुक जाएगी बीच में। देखो, हम हर चीज़ हमारे इन्वायरमेंट से लेते हैं, हम कुछ भी लेके नहीं आते, चाहे हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन हो, हमारी बॉडी में कोई भी मिनरल हो, कुछ भी हो, ठीक है। और मरने से पहले इंसान सारी चीज़ें, हम मरते वक्त इंसान सारी चीज़ें वापस इन्वायरमेंट को ही दे के जाता है। मे भी थोड़ा सिली लगेगा ये आपको, लेकिन यही होता है कि इंसान जो है वो 5 एलिमेंट्स, या जो ह्यूमन बॉडी है या जो लिविंग बॉडी है, कोई भी लिविंग सेल है, वो 5 एलिमेंट से मिलके बनती है, 5 तत्व से मिलके बनती है। और मरते वक्त वो उन्हीं 5 तत्वों में या 5 एलिमेंट्स में क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। सो आपने सुना भी होगा, ना कोई कुछ लेके आता है, ना कोई कुछ लेके जाता है। दैट्स द रीज़न। ओके स्टूडेंट्स, यू गेट माई पॉइंट। आप इंपोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स को ध्यान से पढ़ना, जो समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछना। इसमें मैं थोड़ा सा कल भी इसका क्विक रिवीजन ले लूँगी इंपोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स का, ठीक है। फिर मुझे इसके बाद आपका मेन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ फूड चेन, फूड वेब एंड 10% लो। ओके, सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, समझिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।